GATE 2015, page number 28. Q it is given 3.5 meter cube per minute. Alum dose is given 25 mg per liter. GT is equals to given 4 into 10 to the power 4. Okay. 4 into 10 to the power 4. So सीधा सीधा टोटल अमाउंट ऑफ आपका क्या रहता, टोटल अमाउंट of alum required, total amount of alum required, guys. Q it is Q into doses. Q into dose of alum. तो सबसे पहले Q को आपको कैसे करना पड़ेगा, लीटर्स में करना पड़ेगा, लीटर्स, क्योंकि mg पर लीटर्स है और आपको डे में चाहिए तो मिनट का आपको कैसे करना पड़ेगा, लीटर पर मिनट में करो, बाद में उसको अपन डे में कर सकते हैं। तो 3.5 डिवाइड बाय 1000, so that is liter per minute, guys, that Q. तो इसको ही पुट करो यहाँ पे 3.5 डिवाइड बाय 1000 into 25. How much? Say into 1000 नहीं आना चाहिए। Into 1000 ml के लिए वो बाद में करेंगे अपन, उसके लिए सबसे पहले नहीं सर, लीटर टू मीटर क्यूब वाला जो है ऊपर है ना, क्योंकि हाँ 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 बराबर ऊपर आना चाहिए, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स रहता, बराबर लीटर्स पर मिनट into 1000 into 25. Okay, so how much this? So that is liter per minute, and that mg per liter, mg per minute में आएगा। 10⁶ मध्ये सांगा आंसर। $87.5 into 10 to the power 3. 87.5 into 10 into 10 to the power 3 mg per minute। अब मिनट को आपको क्या में कन्वर्ट करना है, डे में कन्वर्ट करना है, तो मिनट को 30 डेज के लिए कन्वर्ट करना है एक्चुअली, तो पहले डे में कन्वर्ट कर लेते हैं। डे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, डे में कन्वर्ट करना है into 60 into 24, क्योंकि मिनट का आवर्स में करने के लिए into 60 करना पड़ेगा, ये 1 मिनट के लिए क्वांटिटी है, तो 1 आवर के लिए इंटू करने के लिए 60 इंटू करना पड़ेगा, और डे में कन्वर्ट करने के लिए 24 आवर्स रहते हैं, इसलिए 24 इंटू करना पड़ेगा ना। 87.5 into 10 to the power 3 into 60 into 24, यानी ये आवर्स पे हो गया और ये डे में हो गया। ओके,
So that is mg per day. बाद में 30 डेज के लिए होना, so that quantity into 30 days, so mg per 30 days. 126 into 10 to the power 6. 10 to the power 6. That is in MLD guys. 10 to the power 6 को आप MLD में भी बोल सकते हैं, यानी 10 to the power 6 अगर आ गया तो इसको मैं क्या लिख सकता, इसको मैं लिख सकता हूँ 126 into kg पर डे, kg में हो गया क्योंकि mg का kg में करने के लिए 10 to the power 6 चाहिए, तो 126 into 30, 3780. that is in kg. 3780 and अब आंसर आपका बुक में 00 है. नहीं, इतना ही आंसर है, बुक में करेक्शन कर लो. क्वेश्चन नंबर 6 बोला था क्या? 1 मिनट. बोला था एक जीरो ज्यादा है वहां पे, एक जीरो ज्यादा है वहां पे, 3780 ही चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 27. सॉल्व किया क्या आपने 3 वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया क्या आपने? नहीं सर. नहीं किया क्या? ओके, देखो क्या है पहले. That question, determine the quantity of alum required. देखो यहाँ पे alum required है. Determine the quantity of alum required in order to treat 12 million liters, यानी 12 million liters 12 mld पर डे के लिए है. 12 mld आपको क्यों देखे है गाइस? एट ट्रीटमेंट प्लांट वेयर 14 ppm of alum dose required, यानी 14 ppm alum dose required है, 14 mg per liter. ओके, as also determine the amount of CO2 गैस, अमाउंट ऑफ CO2 गैस भी आपको इसके साथ निकालना है, ये कितना लगेगा, which is to be released per meter, which is to be released per meter. ओके, वाटर ट्रीटेड, अब आपको ALS और OH इसके सबके एटॉमिक वेट्स देखिए. ठीक है, देखते हैं.
total quantity of alum required per day. CO2 gas released. Q is equals to 12 mld. And dose of alum is equals to 14 ppm, 14 mg per liter. So total alum required per day. Q into dose of alum. Q it is equals to guys 14. Sorry, 12 ml. 12 ml into 14. तो ये क्या हो जाएगा 12 into 10 to the power 6 यानी kg पर डे में अपने को मिलेगा how much 168 kg पर डे. कल kg पर डे किस तरह होता mld into mg पर लीटर था वो मैंने बताया और अभी भी यहाँ पे भी है 10 to power 6 अगर मैंने कर दिया तो mg का मैं क्या लिख सकता डायरेक्टली kg लिख सकता. तो इसलिए mld का 12 into 10 to power 6 लीटर पर डे तो लीटर लीटर गेट कैंसिल दैट mg का आपका यहाँ पे kg हो जाता दैट लीटर mg पर लीटर एंड लीटर पर डे दैट लीटर लीटर गेट कैंसिल इसका kg पर डे 168. ओके गाइस 168 हो गया ना. अभी ये 168 निकला. अभी मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए अल्कलिनिटी कितनी रिक्वायर्ड रहेगी एलम प्लस अल्कलिनिटी एलम प्लस अल्कलिनिटी एलम प्लस अल्कलिनिटी बहुत बड़ा फॉर्मूला आपने अभी देखा है लेकिन आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलम 666 parts. Molecular weight of 6 CO2 यानी 6 into 12 plus 2 into 16 guys 6 into 44 6 into 44 next guys okay 666 parts of alum
release 6 into 44 parts of CO2. ओके, यानी इतना एलम अगर अपन ने प्रोवाइड किया तो रिलीज जो है वो इतना गैस रिलीज करेगा, यानी 4 into 66 पार्ट्स, सॉरी 6 into 44 पार्ट्स, 6 into 44 पार्ट्स रिलीज करेगा। तो आपको अभी कितना है, 1 पार्ट के लिए कितना रहेगा, 1 पार्ट ऑफ एलम रिलीज 6 into 44 divided by 666 parts of CO2 गैस। तो मेरे अभी डोज कितने हैं, टोटल एलम रिक्वायर्ड, यानी टोटल एलम मेरा कितना, डोज कितना है मेरा यहाँ पे अभी 14 है, 14 ppm। सो 14 ppm of alum release release 14 into 6 into 44 divided by 666 parts of CO2 gas base. See this then. How much? 5.54 5.549 mg per liter release। यानी कितना रिलीज हो रहा, कितना रिलीज हो रहा, कितना अलग से, ये अलग डोज से रिलीज हो। ओके, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट, ये तो पहले देख लिया अपन, एलम देख लिया, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टीज, पहला देख लिया था अपन ने एलम, सेकंड इज फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपरस। ओके, कॉपरस। So ferrous sulfate along with, heading this ferrous sulfate, copperous। ओके, ये क्या है, ये लिखते हैं अपन, ferrous sulfate along with hydrated lime produce effective flow, hydrated lime guys, hydrated lime produce effective flow, produce effective flow in water when pH is greater than 8.5, in water effective flow when pH is greater than 8.5,
pH is सर greater एक than. वेळा पूर्ण रिपीट करा ना सर. हाँ, okay, no problem. Ferrous sulfide along with hydrated lime. Ferrous sulfide along with hydrated lime. Along with hydrated lime produce effective fluke. Produce effective fluke in water. Produce effective fluke in water. When pH is greater than pH is greater than 8.5. pH is greater than 8.5. pH is greater than 8.5. Ferrous sulfide is cheaper than alum. Ferrous sulfide is cheaper than alum. Okay, is cheapest than alum. Ferrous sulfide does not produce fluke. Ferrous sulfide does not produce fluke. Does not produce fluke in colored water. In colored water. Colored water. Colored water. Therefore, water should free from color. Water should free from color. फेरस सल्फाइड जब यूज करेंगे तब वाटर आपका फ्री फ्रॉम कलर होना, कलरलेस होना. ओके, क्योंकि कलर अगर रहा तो वो फ्लो तैयार नहीं करेगा. फ्लो तैयार नहीं करेगा. ओके गाइस, नेक्स्ट. ये सॉल्ट हो गया, दैट इज सल्फर. फेरस सल्फेट प्लस hydrate lime is an NCH permanent hardness plus flow plus water. So that is FeSO4 7HO H2O plus COOH2 that reacts is CaSO4 permanent hardness plus slope it is FeOH2 in part होगा flow. Next it is 7 parts of H2O. So molecular weight ferrous sulfide FeSO4 7H2O. Now this
56 32 plus 4 into 16 plus 7 into 2 into 1 plus 16. That's we अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। CaOH2 release CaO plus H2O. Okay, so molecular weight of this both hydrate line. Molecular weight of CaO guys 56. CaO it is 56. Ca 40. O it is 16. Okay. Next, dose of quicklime as CaO required mg per liter is equals to 56 divided by 278. Dose of ferrous sulfate mg per liter. That is formula. Dose of quicklime. Next, do question number 4 guys. Page number 27. Okay. यहाँ पर बस यही करना है आपको, किसके पार्ट्स में कौन निकल रहा वही देखना। पहला हमने एलम देखा, देन अभी हम क्या देख रहे हैं, फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड विद द क्विकलाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रेट लाइन दैट इज नथिंग बट क्विकलाइन का पार्ट। So that's why अपन quicklime लिखा, molecular weight of quicklime। तो doses in quicklime आपके कितने आपको सल्फेट डोज रहेंगे वेरी, वो आपको अगर निकालना है तो 56 डिवाइड बाय 278, 56 डिवाइड बाय 278। ओके, ये आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ओके बताओ गाइस आंसर। यहाँ पे भी पूरा इक्वेशन देखिए, इक्वेशन देके नहीं करते कन्वर्ट। बता दो आंसर। डोज इनटू क्यू क्या हो जाएगा गाइस,
आपकी ये निकल जाएंगी, यानी कितना रिक्वायर्ड है। वन ट्वेंटी 120 kg पर डे, ओके। और alum required, dose of alum required guys? Dose of alum required? ओके, बताता मैं। Q is given 12. Q is given 12 mld. Dose of ferrous sulfide is given 10. So quantity, total quantity of ferrous sulfide Q into dose. One 120 kg per day. Next, dose of quicklime as CaO required mg per liter is equals to 56 by 278. So dose of lime I required in CaO. So आपके dose of ferrous sulfide कितना देखिए guys? Dose of ferrous sulfide is given 10 into 10. How much ppm? How much ppm? Then total quantity. 101. Total quantity of quicklime is equals to 56 divided by 278 into 10. 56 divided by 278 into 10. How much? Into Q guys. नीचे वाला विजिबल ही नहीं है। Now it is visible. Yes sir. So ये कितना निकलता? 2.014. 2.014 into 12. That is kg per day.
quantity. Okay. Kg for day quantity. Kg per day quantity. Okay, kg per day quantity. Next, third. Weight. Weight. Sulfate. And ferric chloride. That is fluorinated phosphorus or fluorinated phosphorus. Fluorinated phosphorus. Okay. When copperous, when copperous, when copperous, visualize when copperous, copperous. ब्रैकेट में लिख सकते हैं फेरस सल्फाइड, ब्रैकेट में लिखो फेरस सल्फाइड related with chlorine, related with chlorine. फिर से बताता, when copperous, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में फेरस सल्फाइड, ब्रैकेट क्लोज, related with chlorine, then chlorinate copper, chlorinate copper, chlorinate copper, ferric sulfide and ferric chloride, ferric sulfide and ferric chloride are सर ये कैसे क्या नेक्स्ट पॉइंट जो बताया था ना अभी वो फिर से बताओ. okay. Then chlorinate copper, copperous, then chlorinate copperous, chlorinate copperous, ब्रैकेट में लिख लो ferric sulfide and ferric chloride, this ferric sulfide and ferric chloride, bracket close again, bracket close, are produced, are produced, are produced. Okay, तो क्या बोलना है इनका, copperous related with chlorine अगर then हुआ then chlorinate coppers are produced, chlorinate coppers को आप क्या बोल सकते हैं ferric sulfide and ferric chloride. Okay, so 6 FeSO4 7H2O plus BCl2 2Fe SO4 Fe
plus ferric sulfide gas, that is plus 2FeCl3, that is ferric chloride, plus 42 parts of H2O, water. Okay. अब ये फेरिक सल्फाइड एंड फेरिक क्लोराइड लोग कैसे प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगा, ये इक्वेशन है इसका. फेरिक सल्फाइड एंड फेरिक क्लोराइड, नेक्स्ट गाइस, फेरिक सल्फाइड एंड फेरिक क्लोराइड produce effective flow when pH is greater than 7.5, sorry, greater than 8.5, greater than 8.5 and less than 6 and less than 6 and less than 6 6 to 8.5 नहीं करेगा, less than 6 के लिए करेगा, greater than 8.5 के लिए करेगा. Okay. Okay. Color is not, next point, color is not constrained. Color is not constrained. Color is not constrained. That is, produce flow in colored water also. जैसे लास्ट अपन ने देखा था कि कलर वाटर में वो प्रोड्यूस नहीं करेगा फेरिक फेरस सल्फाइड, वैसे ये फेरिक सल्फाइड करेगा, फेरिक सल्फाइड करेगा, फेरस सल्फाइड नहीं करेगा. फेरस सल्फाइड अगर अपन देखिए तो फेरस सल्फाइड कलर्ड वाटर में फ्लो प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन फेरिक सल्फाइड एंड फेरिक क्लोराइड ये जो है ये कलर्ड वाटर में भी फ्लो प्रोड्यूस करेगा. और इसका ये भी है कि ये pH इज लेस देन 6 वो भी आपका यानी फ्लो प्रोड्यूस होगा, और pH इज ग्रेटर देन 8.5 के लिए भी होगा. In between of 6 to 8.5 is not produced effectively, offensive kind of. Next. Chlorinated copras react with hydrated lime. Chlorinated copras react with hydrated lime and produce flowing water. Fe2 SO4 plus 3 CaOH2, that is 3 CaSO4 plus 2 FeOH3 impart होगा फ्लो plus 2 FeCl3 plus 3 into Ca chloride is that is flow.
It's not required for it. Not required for सल्फेट सोडियम, सल्फेट एल्यूमिनियम वगैरह अपन ऑप्टिमम डोज वगैरह कल देखेंगे या फिर शाम को देखेंगे। आज में भी मैं शाम को क्लास ले सकता हूँ, तो अपन शाम को देखेंगे क्योंकि बैटरी नहीं रहती, तो दैट्स व्हाई अपन शाम को भी देख सकते हैं आज का क्लास। ओके गाइस, तो आप बाकी ट्राई करो और आप आरसीसी पढ़ के रहो। आरसीसी पर शाम को ले सकता हूँ, शाम को मैं ये भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो 5:30 बजे से 7 बजे तक वगैरह का टाइमिंग आप निकाल के रखो, 5:30 से 7। 5:30 ला जर संपले आपली ते क्लास तर थोडं लेट चालू होईल, तो वो भी आप करते रहो। ठीक है गाइस, सर कालचं हाँ हाँ मी टाकतो रेकॉर्डिंग, ठीक आहे टाकतो रेकॉर्डिंग।